नमस्कार साथियों। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ महुआ गाछी से आगे गौड़ा गांव में हूँ। यहाँ पर एक यात्री सेट बनाया गया है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, जो कि वार्ड क्या बोलते हैं जिला परिषद के फंड से बनाया गया है। और इसमें देखिएगा तो आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि आप जरा इधर आकर के देखिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि क्या है। जिला परिषद का नाम श्रीमती सुनीता देवी और उद्घाटनकर्ता भी यही है। और इनका जो है इनके पति का नाम है भाई प्रमोद जी इनका पति का नाम है। और देखिएगा तो मुख्य अतिथि के रूप में जब पत्नी के साथ साथ पति का भी नाम दे दिया गया है। अब पति कौन है तो वार्ड क्या बोलते हैं जिला परिषद के पति जो है मुख्य अतिथि में यहाँ पर बजाते लिख दिया गया है जिला परिषद पति सह जो है युवा समाज सेवी। तो ये इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो काम हुआ है उसका जो मतलब क्रेडिट अगर लेना हो तो भी दोनों लेंगे। अगर भ्रष्टाचार का भी अगर दोनों को क्रेडिट लेना हो तो इसलिए नाम दे दिया गया है। सही किया है यहाँ पर नाम देने वाला कि क्रेडिट के साथ साथ जो है भ्रष्टाचार का भी क्रेडिट जो है वो अपना लेंगे। तो ये जो है इसको जो बताने में थोड़ा सा हम लोगों को सहूलियत होगी, क्योंकि इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग उनके जो है अच्छे कामों का अगर चर्चा करेंगे तो भी पति पत्नी का नाम लेंगे। अगर वो जो है इसमें अगर भ्रष्टाचार किए हैं थोड़ा भी तो भी उनके पति पत्नी का नाम साथ में लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि वो ईमानदार भी व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं। अगर अपने चोरी के साथ जो है थोड़ा सा ईमानदारी उसके अंदर से निकल गया है। इस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर पत्नी के साथ साथ जो है पति का नाम भी दे दिया गया है। ना वो कोई लाभ के पद पे है, ना उनका कोई योगदान रहा होगा इसमें, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में अपने पति का ही नाम दिए। ना कोई समाज के लोगों का, ना कोई ऐसे व्यक्ति जो है समाज में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान हो, ना ही किसी बड़े पद पे है जिससे कि जो है वो अपने भ्रष्टाचार को छुपा सके। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बड़े अक्षरों में लिखा गया है सुनीता देवी समाज सेवी जो भाई प्रमोद। और यहाँ पर लिखा गया है जो भाई प्रमोद कौन है तो जिला परिषद के पति है। तो आप देख सकते हैं कि जितना इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है। और अच्छा लगा कि यात्री सेट मान लीजिए यहाँ पर तो दूसरे जगह के लोग आएंगे नहीं। ये कोई बहुत बड़ा रास्ता है नहीं कि यहाँ से लोग रात को गुजरेंगे तो रात में यहाँ पर आराम करेंगे या दिन में। यहीं आसपास के लोग जो आएंगे वही दिन में यहाँ पर बैठेंगे, आराम करेंगे। आराम करने के साथ साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि हम अगर यात्री सेट बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका यात्रा मंगलमय हो। और वहाँ पे लिखा गया है कि आपका स्वागत करती है। कौन? जिला परिषद आपका स्वागत करती है। अगर जिला परिषद स्वागत करती है तो यहाँ देखिएगा स्वागत किस हिसाब से करना चाहिए। तो आपका स्वागत तब कबूल होगा जब आप इस काम को जो है अच्छे ढंग से करेंगे। हमें लगता है कि 6 महीना से साल भर के अंदर में, साल भर हुआ भी नहीं होगा, 6 महीना के अंदर में ही ये बनाया गया है यात्री से। लेकिन इसके अंदर आप देखिएगा तो जरा अंदर लाओगा देखिएगा तो ये सब जो है इसका दरार फटने लगा है। और कुछ दिन के बाद क्या होगा, दरार फटते फटते ये टूट पड़ेगी और टूट करके गिर जाएगी। और इसके मरम्मत के लिए हमें लगता है कि फिर से 2-4 लाख रुपए जो है सरकार के किसी फंड से जो है खर्च किया जाएगा। और इसलिए हमें लगता है इस यात्री सेट को बनाने में कम से कम 5-7 लाख रुपए का खर्च जरूर आया होगा। और जिससे कि मान लीजिए नॉर्मल अगर हम लोग अगर नॉर्मल फैमिली चाहते हैं तो 5-7 लाख में 3-4 रूम बाथरूम वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। मान लीजिए 2 रूम बाथरूम किचन ये सब तो बना ही सकते हैं। लेकिन यहाँ एक यात्री सेट बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए के बीच में खर्च कर दिया जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा तो 50% भी रुपया हमें नहीं लगता है कि खर्च हुआ होगा, क्योंकि इसके काम को देखते हुए आप जैसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ढंग का काम हुआ है, ना ही प्लास्टर देखिएगा तो उतना बढ़िया से हो पाया है, ना ही इसमें पेंट पुट्टी का काम बढ़िया से हुआ है। इस सब को आप अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो अच्छा काम लगेगा। अगर आप नज़र से अच्छा से देखिएगा, थोड़ा सा अपनी नज़र को झुका कर थोड़ा इस पर देखिएगा ईमानदारी से, तो ऐसा लगेगा कि 2 से 2 लाख रुपया भी इसमें नहीं खर्च हुआ होगा। जहाँ 5-7 लाख 8 लाख रुपए का इसमें जो है फंड अगर आया होगा सरकार की तरफ से या पास किया गया होगा, उसमें अगर 2 लाख रुपया भी 3 लाख अगर बढ़िया से इसमें लग जाता तो हमें लगता है कि एक बेहतर काम कार्यों की निशानी यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पे जो है वार्ड पार्षद के साथ साथ पति का भी नाम जो है उनका जो है चर्चा में जरूर रहता है, क्योंकि जो है कार्य अगर अच्छा होगा तो पति का भी नाम दीजिएगा ना तो थोड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन काम बढ़िया है नहीं, लेकिन पत्नी के साथ साथ जो है वार्ड पार्षद क्या बोलते हैं जिला पार्षद है। और प्लस में पति उनका कौन से पद पे है, इसमें उनका क्या योगदान है जो पति का नाम दे दिया गया समाज सेवी के साथ साथ। और क्या बोलते हैं कि जो मुख्य अतिथि के रूप में जो अपने पति से ही उद्घाटन करवा लिया गया है। उद्घाटन को जो है
सुनीता देवी ने ही की है, लेकिन आने से पहले उनको एक बार सोचना चाहिए था कि ये कार्य हुआ है कितनी बढ़िया हुआ है। कहीं पे मान लीजिए यहाँ के ही ग्रामीण आसपास के आते होंगे तो आएंगे 2 महीना 3 महीना, अगर खराब काम है, अगर बढ़िया से नहीं बना है तो 2-3 महीना उनको अच्छा लगेगा। 2-3 महीने के बाद जैसे आप देख सकते हैं इसका प्लास्टर मिल गया है, इधर से उधर देखिएगा तो दीवारें फटने लगी है। तो 2-3 महीने के बाद तो फिर उनका कार्य जो है सबके सामने आ जाएंगे। तो उनको जो है ऐसा काम करने से क्या फायदा होगा। उनके नाम जो यहाँ पर जो अपना नाम दिया है, अपने समाज के साथ साथ जो है लोगों का अपना भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं, जिससे कि हमें लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है इनका। और इसमें पति का नाम हमारा सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात ये लगी है कि पति का नाम दिया हुआ है। वो क्या नाम दिया गया है, पति का नाम उच्च कैसे होता। तो मान लीजिए काम जो है A1 करता, जिससे कि लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होता। तो थोड़ा पति का नाम जो है लेने में लोगों को जो है बहुत अच्छा लगता, क्योंकि जो है काम अच्छा करते तब। लेकिन काम अच्छा हुआ नहीं, और जो है पति पत्नी के साथ में जो है यहाँ पर जो है कार्य के मतलब बढ़िया कार्य के लिए उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेंगे। इसके लिए तो कोई ना दिखाने आएगा। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक ये बन गया ना, तो इसके लिए जो बहुत प्रशंसा की जाती है लोगों की। जो लोग का योगदान होता है थोड़ा सा बनाने में, उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है और अपने कामों का प्रचार भी जोरों शोरों से करते हैं। और चुनाव के टाइम में आएंगे तो बताएंगे, यहाँ इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि ये जो है मैंने बनवाया है यहाँ पर। मैं जब तक यहाँ पर नहीं बना था जिला पार्षद, तब तक इसको बनाने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं लिया था। और मैं जब आई यहाँ पे तो मैंने जो देखा यहाँ पर ये है वो है, ऐसे दिक्कत है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो इसलिए जो है क्या बनाया गया, वो यात्री शेड बना दिया गया। यात्री शेड बनाया जाता है। हमें लगता है कि यात्री शेड को सिर्फ जो है ये हमें लगता है अभी तक सिर्फ बैठने के उद्देश्य से ही बनाया गया होगा। और बारिश वगैरह आएगा तो यहाँ पर हमें लगता है 5-10 यात्री भी अगर इसमें आ जाएंगे, कोई लोग बैठ जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे बारिश के पानी और आंधी से। तो जो भी है, लेकिन इतना ही बनाया अगर, तो उसको थोड़ा बढ़िया ढंग से बना देता तो हम लोग आते तो अभी निंदा की जगह पे प्रशंसा जरूर करते। लेकिन हमें यह दुख है कि इस चीज़ को देखते हुए कि हमें जहाँ पे प्रशंसा करना चाहिए था वहाँ पे हमें निंदा करना पड़ रहा है। तो जो भी लोग इस तरह के काम अगर करते हैं तो थोड़ा बढ़िया से कीजिए, ताकि हम लोग आए तो निंदा की जगह थोड़ा प्रशंसा करें। और ये सब देख करके बहुत खराब लगता है और बहुत ही निंदनीय कार्य है आप लोगों का। पति पत्नी दोनों का नाम तो दे दिया जाता है, लेकिन कार्य के लिए जो है जिम्मेदारी एक भी व्यक्ति के पास या एक भी आदमी के पास, इस कार्य में शामिल जितने लोग हैं उसमें अगर एक भी आदमी के पास अगर जिम्मेदारी बढ़िया से आ जाए तो ये कार्य जो है ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो पति पत्नी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए अगर किसी को आप दीजिएगा जिम्मेदारी तो पति पत्नी क्या उसका एक छोटा सा अगर इसमें लेबर काम किया होगा तो वो भी नहीं बताएगा कि ये खराब काम हुआ है कि सही काम हुआ है। इसका मतलब हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आने के साथ साथ पता जरूर चल गया है कि पत्नी अगर जिला पार्षद है तो उसमें शामिल जो है भ्रष्टाचारी हो या चाहे जो है प्रशंसा के योग्य कार्य किए हो, उसमें शामिल पति पत्नी दोनों आदमी जरूर है। तो इसके लिए आपकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। प्रशंसा के लायक शायद आप नहीं है, इसलिए हम प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं। और आगे से जब आप अपने क्षेत्र में कोई कार्य करवाइएगा या किसी कार्य के उद्घाटन में जाइएगा या मुख्य अतिथि के रूप में अगर वहाँ शामिल होइएगा तो ऐसा कार्य को आप इस तरह से जरूर देखिएगा कि वो प्रशंसा के लायक हो, नहीं कि निंदा के लायक हो। और ग्रामीण इलाका में लोग इस तरह के चीज़ों को ज़्यादा आवाज़ ऊपर की तरफ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से आग्रह है कि ऐसा काम अगर आपके क्षेत्र में हो, आपके पंचायत में हो, आपके जिला में हो, आपके प्रखंड में हो, तो इसके प्रति आवाज़ उठाने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जगह पे बन रहा है, आपके पैसे से बन रहा है। तो आप इसके लिए अपने अधिकार को मत भूलिएगा और उस चीज़ के प्रति जो है आवाज़ जरूर उठाइएगा उसके विरोध में। मेरे यही आप लोगों से प्रार्थना है। और जो लोग इस तरह के काम करवाते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अगर काम ही करवाते हैं, अगर सरकार की पैसा लगता है, सरकार के साथ जो है इसमें जनता का पैसा रहता है। सरकार का क्या हो तो 5 सालों के बाद 10 सालों के बाद बदल जाते हैं, 1 बार 2 बार जीतेंगे, लेकिन इसमें जनता का पैसा लगता है। और हमें लगता है जब बन जाएगी तो इसके बाद जो है 10 साल या 20 साल तक भी दोबारा ये बनने के लिए जो है फंड पास नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है ऐसा कार्य आप करेंगे तो इसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। मान लीजिए सरकार यहाँ देखने थोड़ी आएगा। अगर आप जब तक आपको अगर चिंता नहीं होगी इस चीज़ की, आपके यहाँ किसी कोई काम हो रहा है उसकी चिंता जब तक आपको नहीं होगी तब तक मान लीजिए सरकार को क्या पता चलेगा कि काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जितने अधिकारी होते हैं, इसमें शामिल कर्मचारी होते हैं, वो सभी भ्रष्टाचार के जिम्मेदार जरूर होते हैं। तो वो लोग किसी भी तरह के कंप्लेंट फाइल करने के लिए राजी नहीं होंगे। आप जाइएगा तो जरूर आपके साथ जो बदसलूकी किया जाएगा।
आपको जो है विश्वास दिलाया जाएगा कि सब काम हो जाएगा, लेकिन उन लोग को जो है नोट मिला रहता है। तो नोट जहाँ मिलेगा वहाँ पे वोट, आप कितना भी वोट कीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग जिस समय काम हो रहा है उस टाइम पे जो है उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कीजिए और उसके विरोध में आवाज लगाने का कार्य कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर एक बाबा है, इनसे एक बात पूछने का कार्य करते हैं। बाबा, कितना दिन पहले ही बना है? 5-6 महीना हुआ। जैसा मैंने अंदाजा लगाया था कि 5-6 महीना पहले ये बना था। माइक नहीं है, इस कारण से बाबा थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए। इसमें क्या लगता है आपको कि बढ़िया से काम हुआ है? अब बढ़िया है, इसके बजाय हमको जाने की नहीं है। देखे सुने काम लगे, मान लो 8 लाख 5-7 लाख 8 लाख रुपया अहाँ के मिलत, अहाँ के इतने बड़ा घर बनब। तो बनाए वाला दंड अगर मान लिया अहाँ के पास अगर 8 लाख रुपया 10 लाख लगेगा घर में, तो बढ़िया इतना को बनावे के लिए बोला तो बढ़िया बनावे कि खराब बनावे? बढ़िया बनाओ, कम से कम 50 साल चले वाला। अगर 2 लाख रुपया लगेबे तो 5-10 साल चलते। अगर वही 2 लाख के जगह पर अगर चलना पैसा लगावे तो इससे ज़्यादा चले के चाहिए। लेकिन आइए बताइए कितना दिन चलते? अभी देख रहे हैं यहाँ जैसे टूट रहा है वहाँ पर, टूट गए वो सब, तो वो कितना दिन के बाद? अभी 6 महीना भी ना भेले या 6 महीना भेल होते। 6 महीना के बाद अगर 6 महीना और चलते ओकर बाद तो टूट के गिर जाते। आई में केकर नुकसान है? अहीं बैठबे, अगल बगल के गाँव के लोग बैठते। तो अहाँ सब जब काम हो तो उनका प्रति एगो विरोध केला ना जारी करे छे। अच्छा चलिए, जवाब कब नहीं देगा। चर्चा है इधर, हम जवाब को दे सकते हैं, आपने सारा निकाले का जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन नहीं देंगे ना। क्या है वो इसी नहीं देंगे, दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, डर है अगला आदमी नहीं, किसी से डर नहीं, भगवान से डर है। अच्छा, इंसान से डर नहीं, मान लीजिए इंसान से मुझे डर नहीं, एक ऊपर वाला से डर। हाँ वो ठीक है। हाँ, ऊपर वाला की बात अलग है, लेकिन यहाँ नहीं ऊपर वाला का। अच्छा, ऊपर वाला अपना जगह पर है बाबा। मान लीजिए आप किसी के लिए गलत सोचिएगा तो ऊपर वाले के ऊपर देंगे। मेरे बाबा 1 मिनट, आप सेंटर से बात उठाइए। सेंटर पर नहीं, आप सेंटर से बात उठा करके और एक चीज़ राज में सुनिए, आप सेंटर से बात उठा कर आप राज में लाइए और राज से उठा करके आप ब्लॉक में लाइए, आप ब्लॉक से उठाकर जिला में। एक चीज देखिए, मेरे बाबा जैसा बाबा बता रहे हैं कि हमको सेंटर में जाना चाहिए, राज्य में जाना चाहिए, उसके बाद ब्लॉक में। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे अगर गलत हो रहा है तो हम सेंटर में कंप्लेंट करने जाएंगे कि हम अपना जगह पे देखेंगे। अगर हमारे घर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को वहाँ पर बोलने का प्रयास करेंगे कि हम सेंटर में थोड़ी जाएंगे, ये हमारे घर का चीज़ है। इधर कुछ युवा भाई लोग हैं, साथी लोग हैं, इनसे एक चीज़ पूछने का प्रयास करेंगे। भैया आप कुछ बोलिएगा। सोशल मीडिया से दूर है कि मतलब इस तरह पे बोलने पे कुछ भी पता नहीं। इनका ये जो है जिस पंचायत को आदमी को पूछेंगे ना, हम इस पंचायत के इनका जो है हमको थोड़ी नहीं, मतलब आप बोलना नहीं चाहते। हमको पता नहीं बनता। देखिए यही कमी होती है कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मेरे पंचायत का नहीं है, तो अलग चीज़ है। वीडियो नहीं बनाइए, समझो ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे तो बोलेंगे कि मान लीजिए वो पंचायत का नहीं है, लेकिन जो इस पंचायत का होगा, इनके कार्य क्षेत्र का होगा, उनको तो जरूर 1% बोलना चाहिए था। लेकिन कोई लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हम बोलेंगे, लेकिन बोलने से वो लोग डरते नहीं। कोई लोग कहते हैं सेंटर में जाना चाहिए, चाहे राज्य में जाना चाहिए, लेकिन कार्य हो रहा है हमारे घर के बगल में। हम सेंटर राज्य में जाएंगे और जब तक जाएंगे तब तक पता चलेगा ढह करके समाप्त हो गया, इसका दूसरा सब फंड आ गया। तो चलिए इसी बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि ऐसा काम करने से पहले ये लोग 100 बार सोचें। धन्यवाद।